नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की? तो इस योजना की शुरुआत की गई है तेलंगाना राज्य के विरादाबाद से। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, तेलंगाना। इस योजना के अंतर्गत है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत दूर दराज के इलाकों में ड्रोन की सहायता से टिक्के पहुंचाए जाएंगे। इसी के साथ ड्रोन के टिक्के पहुंचाने वाला तेलंगाना प्रथम राज्य बन गया है। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तेलंगाना राज्य के आईटी मंत्री टी रामाराव ने। और इस योजना के लिए राज्यों को 16 जिलों में बांटा गया है ताकि ड्रोन की पहुंच आसान हो सके। यहाँ हमने जिक्र किया है तेलंगाना राज्य का। तो तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और राज्य में जिलों की संख्या है 33। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने? तो ये बने हैं भारत के प्रसिद्ध प्रोफेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, जीव मिल्खा सिंह। इस अवार्ड की शुरुआत यूएई सरकार ने 2019 में की थी। और यह अवार्ड किन्हें दिया जाता है? तो यह अवार्ड किसी भी क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति को दिया जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि अब तक किन किन भारतीयों को दिया गया? तो यह अवार्ड अभी तक शाहरुख खान, संजय दत्त और सानिया मिर्जा को पहले ही दिया जा चुका है। और इस अवार्ड के प्राप्तकर्ता को दुबई में 10 साल तक सभी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है यूएई देश का। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है दिरहम। संसद का नाम है फेडरल नेशनल काउंसिल। और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कौन? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नायान। कौन? खलीफा बिन जायद अल नायान। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई? तो यह खोली गई है उत्तराखंड के रानीखेत में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, उत्तराखंड। यह होती क्या है? तो यह फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करती। रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न हैं, जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। यह फर्नरी उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा 3 साल की अवधि में विकसित की गई है। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तराखंड राज्य का। तो उत्तराखंड राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और अभी नए राज्यपाल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजीज अखनौच किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो अभी अजीज अखनौच मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, मोरक्को। इन्होंने चुनाव में नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी की तरफ से 395 में से 102 सीटें जीती हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। जबकि सत्तारूढ़ पार्टी जेडीपी को केवल 13 सीटें मिली हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है मोरक्को देश का। तो यह उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में स्थित उत्तर पश्चिमी देश है। इसकी राजधानी है रबात। मुद्रा है मोरक्को दिरहम। संसद का नाम है पार्लियामेंट। और अभी प्रधानमंत्री बने हैं अजीज अखनौच। और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद छठवें। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है रूस के डेनियल मेदवेदेव ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने यह खिताब सर्बिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। और महिला वर्ग में यह खिताब एम्मा रादुकानु ने लेला एनी फर्नांडीज को हराकर जीता है।
बात करें यूएस ओपन की तो इसकी शुरुआत 1881 में की गई थी, जो कि साल का चौथा ग्रैंड स्लैम होता है। इसके अलावा साल में 3 और लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो कि सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम होता है, उसके बाद यूएस ग्रैंड स्लैम होता है और फिर विंबलडन और लास्ट में यूएस ग्रैंड स्लैम आयोजित करवाया जाता है। और प्रत्येक ग्रैंड स्लैम में 5 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं, जैसे पुरुष वर्ग यानी मैन सिंगल, महिला वर्ग यानी वुमेन सिंगल, पुरुष युगल यानी मेंस डबल, इसमें दोनों तरफ दो दो पुरुष खिलाड़ी होते हैं, और महिला युगल यानी वुमेन्स डबल, इसमें दोनों तरफ महिलाएं खिलाड़ी होती हैं, और मिश्रित युगल यानी मिक्स डबल। और इस बार के यूएस ओपन विजेताओं की लिस्ट नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और इस बार का यह 141वां संस्करण था और इसके विजेता को 57.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया? तो यह किया है चीन ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए चीन। यह उपग्रह चीन के पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। यह चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस लॉन्चिंग से चीन की आपदा प्रणाली मजबूत होगी। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इसे विकसित किसने किया? तो इसे विकसित किया है चीन के संघाई एकेडमी ऑफ स्पेस लाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा। यहाँ हमने जिक्र किया है चीन का, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी, संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और प्रेजेंट टाइम पर चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडोब इंडिया की नई उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी? तो अभी यूएस कंपनी अडोब ने अडोब इंडिया की नई एमडी और वाइस प्रेसिडेंट बनाई है प्रतिभा महापात्रा को। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी प्रतिभा महापात्रा। इससे पहले प्रतिभा महापात्रा आईबीएम इंडिया और दक्षिण एशिया के लिए बिक्री का नेतृत्व करती थी। इनके पास कंपनी के समाधान और सेवाओं के लिए राजस्व बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब प्रतिभा महापात्रा अडोब एक्सपेरिमेंट, क्रिएटिव और डॉक्यूमेंट क्लाउड में अडोब के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगी। यहाँ हमने जिक्र किया है अडोब कंपनी के बारे में। तो इसकी स्थापना दिसंबर 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में और प्रेजेंट टाइम पर अडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विकेट कीपर ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो अभी यह लिया है जिम्बाब्वे देश के विकेट कीपर ब्रेंडन टेलर ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। इन्होंने साल 2004 से इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण किया था और 13 सितंबर 2021 को संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने अपने 17 वर्षीय कैरियर में कुल 34 टेस्ट, 204 वनडे और 45 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे। ये साल 2011 से 2014 तक टीम के कप्तान भी रहे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में याहू के नए सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं टिंडर के पूर्व सीईओ जिम लैनजोन। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी जिम लैनजोन। जिम लैनजोन ने कई कंपनियों में अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे 2001 से 2008 तक ये ask.com के सीईओ थे। इसके अलावा ये सीबीएस इंटरैक्टिव के सीईओ भी रहे हैं और टिंडर कंपनी के सीईओ भी रहे हैं। लेकिन अब इन्हें याहू का सीईओ बना दिया गया है और इन्होंने गुरु गौरापन की जगह ली है। यह हमने जिक्र किया है याहू का। तो याहू की स्थापना जनवरी 1994 में डेविड फिल्लो और जेरी यंग ने की थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कृषि त्योहार नुआखाई को मनाया गया? तो यह मनाया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी ओडिशा। यह त्योहार देश के विकास में किसानों की भूमिका क्या है इसके बारे में जागरूक करता है और कृषि को आधुनिक करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग देवताओं को फसलों के लिए नए अनाज भेंट करते हैं और नुआखाई का मतलब भी नया खाना होता है। और दोस्तों, यहाँ हमने जिक्र किया है उड़ीसा राज्य का। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल।
और अभी राज्य ने आशीर्वाद योजना की शुरुआत की और ITI बहरामपुर में देश का पहला ग्रास आर्ट पार्क स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही था, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.